सो हेलो भाई लोग, तो मिठाइयाँ बंटवाओ क्योंकि हमारे बैटमैन यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन शायद से मार्वल में आने वाले हैं। तो चलो इस बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक इंडस्ट्री इनसाइडर यानी कि डेनियल आरपी के, जो कि ज्यादातर ठीक होते हैं, उन्होंने लास्ट वीक रिपोर्ट किया था कि हमारे प्यारे मार्वल वाले अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक नए हीरो को कास्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी नए कैरेक्टर को कास्ट कर रहे हैं। और इस कैरेक्टर का रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और हम जानते हैं कि वो रोल किसका होने वाला है। वो होने वाला है या तो बियॉन्डर का या फिर मॉलिक्यूल मैन का, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी यही दोनों लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉक्टर डूम के अलावा सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने में। डेनियल आरपीके ने बताया कि लास्ट वीक हमारे बैटमैन यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन केविन फेगी से भी मिले हैं, और वो भी ऐसे ही चने भूजने के लिए नहीं बल्कि एक सीरियस रोल के लिए वो उनसे मिले हैं। और हम जानते ही हैं कि हमारे केविन भैया जब किसी से मिल लेते हैं तो उस बंदे का रोल कंफर्म हो ही जाता है। और ऐसे भी रूमर्स हैं कि केविन फेगी ने उन्हें 2 रोल्स ऑफर किए थे, जिसमें से पहला रोल है बियॉन्डर का और दूसरा मॉलिक्यूल मैन का। और भाई देखो, दोनों का ही रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं बियॉन्डर की बात करूँ तो बियॉन्डर हमें 2 बार देखने को मिलता है, मतलब कि मिलते हैं। 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स में सिर्फ एक ही बियॉन्डर होता है जो कि पूरे के पूरे बैटल वर्ल्ड को बनाता है और पूरी सीक्रेट वॉर्स के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन शायद से एमसीयू में ऐसा नहीं होने वाला। अगर एमसीयू में एक बियॉन्डर होता भी है तो वो हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए ही काम करेगा और उनके लिए बैटल वर्ल्ड बना कर देगा। इसके अलावा 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स में काफी सारे बियॉन्डर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल मैन यानी कि एक बॉम्ब को बनाने का काम करते हैं ताकि वो मल्टीवर्स को खत्म कर सकें। और हम जानते ही हैं कि रूसो ब्रदर्स कितने ज्यादा पुराने और बड़े वाले कॉमिक बुक रीडर्स हैं, तो वो अपनी सीक्रेट वॉर्स के लिए कॉमिक बुक के रेफरेंस तो यूज करेंगे ही। तो हो सकता है कि वो 1984 वाली कॉमिक की तरह अपने यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बियॉन्डर को रखें, और वो बियॉन्डर होने वाले हैं नन अदर देन हमारे रॉबर्ट पैटिंसन। इसके अलावा अगर रूसो ब्रदर्स मॉलिक्यूल मैन भी बनाते हैं हमारे रॉबर्ट पैटिंसन को, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अगर तुम मॉलिक्यूल मैन को नहीं जानते तो मॉलिक्यूल मैन को 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर्स क्रिएट करते हैं एक बॉम्ब के रूप में, और वो पूरे मल्टीवर्स में हजारों की संख्या में फैला हुआ होता है, लेकिन उसकी शक्ल हर यूनिवर्स में एक जैसी ही होती है। और हमारे डॉक्टर डूम को ये बात पता चलती है कि बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को एक बॉम्ब की तरह पूरे मल्टीवर्स में फैला रखा है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब हर यूनिवर्स में जाकर एक एक मॉलिक्यूल मैन को खत्म करते हैं और लास्ट बचे हुए मॉलिक्यूल मैन को बंदी बना लेते हैं और उससे चलाते हैं अपना बैटल वर्ल्ड, यानी कि वो उसे एक बैटरी की तरह यूज करते हैं। और शायद से यही सेम स्टोरी लाइन हमें एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आरडीजे का डॉक्टर डूम रॉबर्ट पैटिंसन के मॉलिक्यूल मैन को सेम इसी तरह से मैनिपुलेट करे। इसके अलावा अगर एमसीयू वाले रॉबर्ट पैटिंसन को बियॉन्डर भी बनाते हैं, तब भी बियॉन्डर डॉक्टर डूम से नीचे ही रहेगा, यानी कि शायद से वो उसे सर्व करेगा या फिर उसके कहने पर मल्टीवर्स में तबाही मचाएगा। और हम जानते हैं कि एमसीयू वाले चीजों को इधर उधर करने में काफी ज्यादा माहिर हैं, तो हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल मैन की जगह बियॉन्डर को रख दें, यानी कि एक मल्टीवर्सल बॉम्ब की तरह बियॉन्डर को यूज करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने कैंग के एक ही जैसे काफी सारे वेरिएंट्स देखे थे, वैसे ही हम बियॉन्डर के भी एक ही जैसे काफी सारे वेरिएंट्स देखे जिन्हें रॉबर्ट पैटिंसन प्ले करें और हमारे डॉक्टर साहब उन सबको खत्म कर दें और उसके बाद मल्टीवर्स में तबाही मचा डालें। मतलब तुम सोच के देखो कि कितना ज्यादा बैडएस लगेगा जब काफी सारे बियॉन्डर्स को हमारा अकेला आरडीजे का डॉक्टर डूम अपनी पावर से खत्म कर रहा होगा। मुझे तो मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि शायद रॉबर्ट पैटिंसन को आने वाले फ्यूचर के लिए कास्ट कर लिया गया हो एमसीयू के अंदर, और मेरा मतलब यहाँ म्यूटेंट सागा से है, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन साइक्लॉप्स की तरह दिखाई देते हैं, मतलब कि वो साइक्लॉप्स के रोल में काफी ज्यादा बैडएस और खतरनाक लगेंगे। तो हो सकता है कि हमारे केविन भैया ने रिबूट के बाद उन्हें साइक्लॉप्स बनाने के लिए कास्ट कर लिया हो, या फिर उनसे साइक्लॉप्स की बात की गई हो। लेकिन मैं तो उन्हें पर्सनली बियॉन्डर के रूप में ज्यादा पसंद करूंगा। तो खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, ये बात कमेंट्स में बताओ। और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।